जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का एनालिसिस लेकर आए हैं। 13 अगस्त की ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं साथियों। तो साथियों, जो साथी पेपर देकर आए हैं वो बताएं कमेंट में कि आपका पेपर कैसा गया है, और जो साथी पेपर देने जाएंगे तो एनालिसिस देखकर ज़रूर जाएँ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी एनालिसिस में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। चलो साथियों, समय बढ़ाना तो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। किससे? संसद के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों, दूसरा क्वेश्चन आता, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का सबसे ऊंचे बांधों में से एक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 330। इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है? भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है साथियों? तो उसका उत्तर होगा लिग्नाइट। इसका क्या उत्तर होगा? लिग्नाइट कहा जाता है किसको? ब्राउन कोयले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका उत्तर है क्लेमेंट इटली। कौन से? क्लेमेंट इटली थे। कौन थे? क्लेमेंट इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कुमाऊनी भाषा किस राज्य की है? कुमाऊनी भाषा किस राज्य की है? तो कुमाऊं, इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य के मुकाऊ क्षेत्र है। किसकी? उत्तराखंड राज्य के मुकाऊ क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देहसला प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू की थी? क्या था? देहसला प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो इसका उत्तर है मुगल शासक अकबर ने। किसने? अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। क्या देहसला प्रणाली कब शुरू गई थी? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 10वीं बैठक की थीम क्या थी? जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 10वीं बैठक का थीम क्या था, मतलब इसकी थीम क्या थी? तो इसका उत्तर है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, या हम कैग बोल देते हैं, कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उसका उत्तर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु के लिए की जाती है, जो संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पहले हो। तो साथियों, कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है? हाल ही में नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है? तो इसका उत्तर है मैसूरू जिले को। कौन सा? मैसूरू जिले को मिली है। कौन सा? 17वें जिले के रूप में मान्यता दी गई है। इसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य, एक अलग जिले के रूप में, क्या साथियों, सॉरी मतलब गलत हो गया, एक अलग जिले के रूप में घोषित किया गया। किसमें? एक जिले के रूप में। किसे? मैसूरू जिले को 17वें जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1834 में भारत आने पर लॉर्ड मैकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था? 1834 में भारत आने पर लॉर्ड मैकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर होगा भारतीय शिक्षा
पर मिनट, मतलब भारतीय शिक्षा पर मिनट, मतलब मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, कौन सा, भारतीय शिक्षा पर मिनट नामक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था। यह दस्तावेज 2 फरवरी 1835 को कोलकाता में दिया गया था। किस में दिया गया? कोलकाता में 2 फरवरी 1835 ईस्वी में। कौन सा? भारतीय शिक्षा पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के विशेष अधिकार भारतीय संविधान की किस भाग में दिए गए हैं? राज्यों के विशेष अधिकार भारतीय संविधान की किस भाग में दिए गए हैं? तो साथियों इसका उत्तर है भाग 21 में। किसमें? भाग 21 में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? राज्यों के विशेष अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र प्रयोग किसने किया था? मतलब रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र मतलब सोने के पत्र पर प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में विकसित कौन सी नई चावल की किस्म है, मतलब किस्में हैं जिनका हाल ही में अनावरण या घोषणा की गई है? हाल ही में भारत में विकसित कौन सी नई चावल की किस्में हैं जिनका हाल ही में अनावरण या घोषणा की गई है? तो साथियों इसका उत्तर है DRD चावल 100, मतलब DRD चावल 100, जिसे हम कमला कहते हैं, और पूसा DAT 1 चावल विकसित हैं। 2 प्रकार के हैं, DRD चावल 100 या कमला बोलते हैं, और पूसा DAT चावल 1 विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल को किस ऑपरेशन का नाम से जाना गया है? हाल ही में भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल को किस ऑपरेशन के नाम से जाना गया है साथियों? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन अभ्यास के नाम से जाना। किससे? ऑपरेशन अभ्यास के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमिलिया केर महिला क्रिकेटर किस देश से संबंधित है? साथियों ये नाम है एमिलिया केर, ये नाम है, ये एमिलिया केर महिला है। क्रिकेटर किस देश से संबंधित है? क्रिकेटर है किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड की एक महिला क्रिकेटर है। कहाँ के? न्यूजीलैंड की हैं ये। कौन? एमिलिया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो साथियों इसका उत्तर है भारत और अमेरिका। इसका उत्तर क्या होगा? भारत और अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है साथियों? तो इसका उत्तर है अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुगम और यात्री अनुकूलन बनाना है। इस योजना में स्टेशनों पर बेहतर सुविधाएं, बेहतर पहुंच और आधुनिक डिजाइन शामिल हैं जो यात्रियों के लिए अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। किसके लिए? जो यात्रियों के लिए अनुभव को बेहतर बनाने में करेंगे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब अस्तित्व में आया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों इसका उत्तर है संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद और राष्ट्रपति की सहमति से केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 दिनांक 11 तारीख 9वां महीना और 2003 मतलब 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के प्रभाव में आने के साथ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्तों के साथ 3 संसदीय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में किस फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? MS वर्ड में किस फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? तो साथियों इसका उत्तर है वह फाइल नई
नाम से पहचानी जाएगी, मतलब किसी फाइल का हम नाम बदलेंगे तो वो नए नाम से ही पहचानी जाएगी, और पुरानी नाम से पहचानी नहीं जाएगी। तो जब हम किसी का नाम बदलेंगे तो नए नाम से ही जानी जाएगी, पुराने नाम से थोड़ी जानी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में Ctrl+R क्या उपयोग है? कंप्यूटर में Ctrl+R का क्या उपयोग है? तो साथ में इसका उत्तर है वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश मतलब रिलोड करने के लिए, और दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए और रिलोड करने के लिए करते हैं Ctrl+R का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदों में समतुल्यता होने के बाद भी कौन सा पद प्रतिष्ठा, वेतन व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से सर्वोच्च होता है? केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदों में समतुल्यता होने के बाद भी कौन सा पद प्रतिष्ठा, वेतन और अन्य सुविधा की दृष्टि से सर्वोच्च होता है? सदैव उसका उत्तर होगा विदेश सेवा अधिकारी। इसका उत्तर क्या होगा? विदेश सेवा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को बंगाली खाड़ी के उत्तरी भाग को उत्तरी कर्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी कर्सर कहा जाता है। तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो मतलब बंगाली खाड़ी के उत्तरी भाग को तो उत्तरी कर्सर कहा जाता है, तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको उत्तर है कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? साथियों 4 क्वेश्चन दिए होंगे, तो है इसका उत्तर होगा कन्नूर है। कन्नूर 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें एक अलग था कन्नूर। यह क्या है? केरल राज्य में स्थित एक तटीय शहर है और लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है। क्या? कन्नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन भी कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं के करीब लाने और ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना है, ताकि सतत और संतुलित केंद्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके। किसे? संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के संदर्भ में शब्द गविष्ट का अर्थ है। वैदिक युग के संदर्भ में शब्द गविष्टि का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? उत्तरों साथियों उत्तर क्या है इसका? गायों की खोज या मवेशियों के लिए युद्ध। गायों की खोज और मवेशियों के लिए युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2025 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? तो उसका उत्तर है 6.4%। 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में मुंबई सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? 1919 में मुंबई सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाया गया था? 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाया गया था साथियों? तो इसका उत्तर है 26 फरवरी को। इसका उत्तर क्या है? 26 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर है 2014 में। इसका उत्तर क्या होगा? 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका उत्तर है रक्षा से। इसका उत्तर क्या है? रक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था? मतलब किस राज्य को? तो इसका उत्तर है नागालैंड को। इसका उत्तर क्या होगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दुनिया में दक्षिण में कौन सा रेगिस्तान है? दुनिया में दक्षिण में कौन सा रेगिस्तान है? तो इसका उत्तर है कालाहारी। इसका उत्तर क्या है? कालाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 130वां स्थान है, 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विंडो के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडो के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ALT प्लस टैप, अल्टर प्लस टैप। एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।